नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 के हिंदी की वर्कशीट संख्या 38। आज की वर्कशीट में हम लोग चैप्टर साथी हाथ बढ़ाना के अगले भाग को पढ़ेंगे। पिछले कार्यपत्रक में हमने अपनी कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक से साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी कविता पढ़ी, जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत के द्वारा कवि ने एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है। चलिए आज हम कविता के अंतिम भाग को गुनगुनाते हैं। तो यह हमारे कविता का अंतिम भाग है और इसको हम पढ़ते हैं और पढ़कर इसके अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। जब एक से एक मिले तो एक एक बूंद मिलकर दरिया बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, और जब एक से एक मिलता है तो एक एक कण सेहरा बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और राई मतलब सरसों का एक एक दाना भी मिलता है तो पर्वत बन जाता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत का, और कह रहा है कि अगर इंसान एक से एक मिलकर कार्य करे तो वह अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकता है, अपने भाग्य को अपने वश में कर सकता है। इसका भावार्थ है, साथी हाथ बढ़ाना कविता से हमें मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है, वह कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। कवि ने मिलजुल कर कार्य करने के लिए लोगों का आह्वान किया है। कवि कहता है कि एकता में अद्भुत शक्ति है, इसलिए हमें मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिलकर काम करने से शक्ति बढ़ जाती है और हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि एक एक बूंद मिलकर नदी बन जाती है, एक एक कण मिलकर सेहरा बन जाता है, एक एक राई मिलकर पहाड़ बना सकती है, और यदि इंसान भी मिल जाए तो वे अपनी किस्मत भी बस में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका भावार्थ जाना। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। काव्यांश और भावार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि साथी का सही अर्थ क्या है। क है साथ चलने वाला, साथ पढ़ने वाला, साथ देने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो साथी का सही अर्थ है साथ देने वाला। प्रश्न 2 है, पर्वत कैसे किसके मिलने पर भी बन सकता है। तो आपने देखा होगा पर्वत ऑप्शन है कंकर, पत्थर से, राई से, सभी से। तो अगर आप इसका सही उत्तर लगाएंगे तो सभी से होगा, सभी से पर्वत बन सकता है। लेकिन आप वर्कशीट के अनुसार चलेंगे तो राई से होगा। तो वर्कशीट के अनुसार ही चलिए, इसका उत्तर ग लगाइएगा। उसके बाद प्रश्न 3 है कि कविता में साथी हाथ बढ़ाना पंक्ति का क्या आशय है। तो ऑप्शन क है एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए, ख है एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, ग है एक दूसरे पर शक्ति आजमानी चाहिए, और घ है कि एक दूसरे पर प्रभाव जमाना चाहिए। तो साथी हाथ बढ़ाना पंक्ति का आशय है कि एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। अब यहाँ नेक्स्ट है कि सही अर्थ से मिलान कीजिए। तो यहाँ देखिए शीश का अर्थ क्या होता है, सिर, तो आप इससे इसको मिला दीजिए। गैर का अर्थ क्या होता है, गैर मतलब होता है पराया, तो इसको उससे मिला दीजिए। दरिया मतलब नदी होता है, और कतरा मतलब बूंद होता है, और जर्रा मतलब कण होता है। तो इस तरह से आप इसको मिलाकर इसका सही मिलान कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।